तो इस वीडियो में मानी और उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा गरीब होती है, जिसकी वजह से जो मानी और उसकी फैमिली है उसने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अचानक ही उनके पास एक ऐसी चीज़ आती है जिससे उनके दिन बदल जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि मानी और उसकी फैमिली के साथ ऐसी क्या चीज़ होती है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मानी बेटा, सारा चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है। मामा जी भूख बहुत लगी, अब हमारे लिए पहले नाश्ता तो लगा दे, फिर ही हम जाएंगे ना स्कूल। बेटा तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे पापा के पास कोई काम नहीं है, इसलिए हमारे घर में भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बेटा मैं बना सकूं। तुम ना अब ऐसे ही चले जाओ, तब जब तुम आओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर रख दूंगी। मामा जी हमने नहीं जाना है स्कूल, इतनी भूख लगी है, खाली पेट हम स्कूल जाकर क्या करेंगे। मानी बेटा ऐसे नहीं करते, तुम जाओ स्कूल, और मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम आओगे तो मैं आंटी रूबीना से पैसे लेकर आपके लिए कुछ बना दूंगी। मामा जी आपने तब भी तो आंटी रूबीना से उधार पैसे लेने ही है, तो आप अभी जाकर ले आइए उनसे उधार पैसे। मानी बेटा सुबह सुबह किसी के घर जाओ और वो भी पैसे उधार मांगने के लिए, मानी बेटा ऐसे अच्छा तो नहीं लगता। तो ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ बाहर, जाए आप जो मर्जी करें, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे कुछ बना कर दें। इस तरह से मानी अपनी मामा के साथ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, जिसे देखकर मानी की माँ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और मानी गुस्से से बाहर चला जाता है। तो आइए देखते हैं कि मानी के साथ बाहर जाकर ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे मानी इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। मेरे पापा को तो पता नहीं कब काम मिलना है, अच्छे भले हम शहर में थे, जब से हम गांव आए हैं इन्हें कोई काम ही नहीं मिल रहा। ये क्या इतनी प्यारी बैल है, चलो इसे ही मैं पकड़ लेता हूँ, किसी को बेच दूंगा, फिर मुझे पैसे मिल जाएंगे थोड़े से। यहाँ पर सब बच्चों के पास साइकिल है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है, पता नहीं मुझे कब साइकिल मिलेगी, मेरे पापा के पास तो कोई काम ही नहीं है। ये क्या, ये साइकिल यहाँ पर कैसे आ गई, आवाज़ देता हूँ, ये साइकिल किसकी है, किसकी है ये साइकिल। मुझे लगता है ये साइकिल किसी की नहीं है, और जैसे ही मैंने अपने जहन में सोचा है तभी ये साइकिल यहाँ पर आई है। मुझे लगता है ये इस बैल की वजह से ही हुआ है, क्योंकि जब मैं अपने जहन में सोच रहा था इस साइकिल के बारे में, इस बैल की आवाज़ मुझे आई थी। चलो मैं एक दफ़ा फिर इसे ट्राई करके देखता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को मिल जाए। फिर मानी जैसे ही कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मानी के सामने खाना आ जाता है और मानी ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि मानी के दिल की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। और मानी को जो बैल मिली थी वो कोई आम बैल नहीं थी, बल्कि वो एक जादुई बैल थी। फिर मानी खुशी से अपने घर जाता है और घर जाकर ये सभी बात बताता है। तो आइए देखते हैं कि मानी की बात सुनकर क्या मानी के घर वाले उस पर यकीन करते हैं या नहीं करते। पापा जी ये देखे मुझे एक जादुई बैल मिली है। पापा जी आपको पता है कि ये साइकिल भी मुझे इसकी वजह से ही मिली है, इसे पकड़कर जो भी सोचो वो चीज़ हो जाती है। मानी तुम क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, जाओ तुम। पापा जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप एक दफ़ा चेक करके देखें। चलो ठीक है तुम कहते हो तो मैं देख लेता हूँ, मुझे एक ट्रैक्टर मिल जाए। ये क्या, ये तो सच में ट्रैक्टर आ गया है, इसका मतलब ये सच में जादुई बैल है। मानी के पापा ये तो जादुई बैल है। मानी के पापा अब तो हमारी गरीबी टूट जाएगी, अब हमें कोई भी पैसों की टेंशन नहीं रहेगी। इस तरह से मानी की फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और मानी से भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि मानी की वजह से ही उनके पास जादुई बैल आई थी। और फिर मानी के घर वाले आहिस्ता आहिस्ता अपनी सभी ज़रूरियात को पूरा करने लग जाते हैं और फिर से मानी की जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है। और फिर यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।